नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि अगर आपने 1964 ईस्वी में 10,000 रुपए के मतलब गोल्ड खरीदा होता, 10,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते, तो 2025 के अंदर आपको कितने रुपए मिलते उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो जो पार्ट 1 है उसमें हमने दिखाया है कि 1964 ईस्वी से लेकर 2025 तक कैसे इंडिया के अंदर जो गोल्ड का इवोल्यूशन है, जो विकास है, वो साल दर साल कैसे हुआ। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने उस समय 10,000 रुपये का गोल्ड आपके पास होता, तो 2025 में अगर आप उसे बेचते तो आपको कितने पैसे मिलते, उसमें से जो भी टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह कटना है वो सब काट के। तो ये पूरी वीडियो इस कैलकुलेशन पर होने वाली है। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 1964 ईस्वी में 10,000 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1964 ईस्वी से लेकर 2025 तक टोटल कितने ईयर होते हैं? 61 ईयर, यानी 61 साल होते हैं। और इतने लंबे समय तक जब आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो जो महंगाई का जो आंकड़ा होता है उसको भी दिमाग में रखना होता है। तो उस समय के 10,000 रुपये और आज के 10,000 रुपये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहुत से लोग तो यही सोच रहे होंगे कि उस समय अगर किसी ने गोल्ड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो वो ऑलमोस्ट एक धनी सेठ होगा, एक मतलब एक अमीर आदमी होगा। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से मान लेते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें 8-9 क्या है मेंबर्स हैं और उनके पास अलग-अलग गोल्ड ज्वेलरीज़ थी, उसमें महिलाएँ भी थी, उसमें पुरुष भी थे। उस पूरी फैमिली के पास मिलाकर अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जो गोल्ड का प्राइस था 1964 ईस्वी में वो था 63 रुपए। 63 रुपए पर तोला, यानी 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत थी वो 63 रुपए थी। तो जब उन्होंने पूरी फैमिली ने कैलकुलेट किया कि भाई उनके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड है, अगर उसको आज के रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो 10,000 की टोटल वैल्यू होती थी। तो 10,000 रुपए के हिसाब से उस समय उस फैमिली के पास कितना गोल्ड था 63 रुपए के हिसाब से? अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो 158 तोला सोना यहाँ पर निकलता है। 158 तोला सोना, और अगर हम उसे ग्राम में बदलें तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ, तो टोटल 1580 ग्राम तोला उनके मतलब ग्राम सोना उनके पास था। 1.5 किलो सोना उनके पास था। ठीक है, पूरी फैमिली के पास अलग-अलग महिलाओं के पास ज्वेलरी थी, पुरुषों के पास हो सकती है गले की चैन, अंगूठियाँ, जो भी जहाँ भी सोना पहना जाता है उस हिसाब से। तो अब आपको ये देखना है कि 61 साल के अंदर जो सोने की कीमत है वो कैसे बढ़ी, और आज अगर वो जो फैमिली है वो सोने को बेचना चाहती है। 61 साल के अंदर जो व्यक्ति है एज़ इट इज़ वो वैसे नहीं रहे होंगे, ठीक है? कुछ बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, कुछ के पास जो सोना था उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन जो अभी 2025 में है उसको दे दिया होगा, कुछ ने अपने पोतों को दे दिया होगा, कुछ ने अपने बेटियों को, बहुओं को दे दिया होगा। लेकिन अभी भी उस फैमिली के पास जो सोना है वो उस जितना पहले था अभी भी उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि इन 61 साल के दौरान भी तो उन्होंने परचेजिंग की है सोने की, ठीक है? अलग-अलग प्राइसेज़ के ऊपर। आपको अगर प्राइसेज़ देखने हैं तो आप पार्ट 1 वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने बिल्कुल एक छोटी-सी वीडियो है, वो पूरा ग्राफ दिखाया है कि कैसे सोना 1964 ईस्वी से लेकर 2025 तक बढ़ा इंडिया में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 2025 में वो फैमिली जो उस समय सोना था उतनी ही क्वांटिटी को आज बेचना चाहे, तो वो कितने रुपए उन्हें अब मिलेंगे, ठीक है? किसके पास कितना सोना है आप इस चीज़ को भूल जाइए, आप सिर्फ सोने की क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए कि उस समय 10,000 सोना जो कि 158 तोला था, 1580 ग्राम था, आज उसको बेचना चाहते हैं। और अभी भी उस जो फैमिली के पास और भी सोना है और भी ज्वेलरीज़ हैं, बट वो सिर्फ उस सोने को, पुराने सोने को बेचना चाहते हैं। तो आज के टाइम में जो टुडे अगर हम बात करें 2025 के अंदर अप्रैल के अंदर जब ये वीडियो बन रही है, यानी 8 मई के अंदर सोने की जो कीमत चल रही है वो 24 कैरेट की 96,000 रुपये के आसपास चल रही है, ठीक है? और क्योंकि पुराना सोना था तो उनके पास जो गोल्ड था वो बिल्कुल प्योर था, प्योर फॉर्म में था, उसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं थी। ऑलमोस्ट वो 99.5% था, यानी 24 कैरेट गोल्ड था। तो उस कीमत के हिसाब से हम ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो ये है आज का जो रेट है सोने का। उस समय कितना था 1964 ईस्वी में? वो था 63 रुपए पर तोले, यानी 10 ग्राम का
10 ग्राम सोना खरीदने का जो रेट था वो था 63 रुपये। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उनको प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो आज के हिसाब से अगर कुछ भी टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा उनके ऊपर, तो जो नेट प्रॉफिट है वो है 96,000 माइनस 63 रुपये। ठीक है, 1 तोले के लिए निकालते हैं हम, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में टोटल वैल्यू का। तो 1 तोले के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ, अगर इसमें से हम निकालते हैं तो 95,927 937 रुपये। तो 95,937 रुपये का उन्हें इंस्टेंट प्रॉफिट होता है। अगर वो आज इसको बेचते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई किसी भी प्रकार का डिडक्शन चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, किसी को कुछ नहीं देने पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, हर चीज़ एक उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से। तो अब हम बात कर लेते हैं रियल वैल्यू क्या होती आज के टाइम में गोल्ड की। तो अभी चल रहा है 96,000, ठीक है, ये है 2025 और उस समय था 63 रुपये 1964 के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन 61 सालों के दौरान जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो उसके हिसाब से उस समय के 100 रुपये और आज के 100 रुपये की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन को निकालेंगे, जिसमें हम जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे आज के हिसाब से, और 2000 जो उस समय था 1964 में उसके हिसाब से। तो सबसे पहले इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालेंगे, जो कि जो डेटा ऑफ इन्फ्लेशन है या जो भी उसमें कट लगने हैं, माइनस होना है, वो निकल आए। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है जो अभी ओरिजिनल प्राइस चल रहा है एसेट का, वो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो अभी है उसका, बटे में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो उस समय था, यानी 1964। तो इसको मान लेते हैं 2001 से पहले। 2001 से पहले था 1964। यहाँ पर 2001 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाएगी। 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर सोना खरीदा गया है तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उस समय जो परचेजिंग प्राइस था उसके हिसाब से मानी जाएगी। 2001 के अंदर जो परचेजिंग प्राइस था गोल्ड का, फेयर मार्केट वैल्यू, वो थी 4300 रुपये पर तोले के। 4300 रुपये पर तोले यानी 10 ग्राम की इतने रुपये थी। तो वैसे तो जो ओरिजिनल प्राइस है जो हमने परचेज किया वो कितना है, वो है 63। लेकिन क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले जो सोना खरीदा गया है वो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी जो परचेजिंग प्राइस पर है वो मानी जाएगी, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, 4300 रुपये। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। 4300 रुपये के हिसाब से जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन आएगा वो ये आएगा 4300, और जो कॉस्ट ऑफ ये CII है इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 2025 का है। एक सेकंड, ये 2025 और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001, तो ये आती है 4300 मल्टीप्लाई बाय 2025 का है 363 और 2001 का था 100। ठीक है, तो अब इन दोनों की क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से ये 100 डिवाइड हो गया, और जो इसकी वैल्यू है वो आएगी अराउंड 15,609 रुपये। 15,609 रुपये। तो जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है वो निकला है 15,609 रुपये। अब हम निकालते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आएगा, जो अभी वैल्यू चल रही है गोल्ड की ओरिजिनल वो चल रही है 96,000। इसमें से ये जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है ये माइनस होगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये निकलता है 80,391 रुपये। क्योंकि अब जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो ये होता है कि अगर
आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है और आप जब उसे सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स जो लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इसके अंदर आ जाता है आपका गोल्ड, प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स यानी शेयर्स, और आ जाता है आपके म्यूचुअल फंड्स। कैपिटल गेन टैक्स भी दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म के जो कैपिटल गेन टैक्स होता है उसमें होते हैं शेयर्स। मान लीजिए आपने 1 साल से कम के अवधि के लिए शेयर्स निकालने हैं, उस पर जो प्रॉफिट हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेट होगा, वो जो प्रॉफिट आपके इनकम में ऐड होगी और इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाएगा। वैसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी अगर 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगी, क्योंकि सोना जो आपने 1964 में लिया था वो तो कितने साल हो गए, 61 साल हो गए, तो वो किस में आएगा, वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आज के हिसाब से उस पर जो टैक्स लगता है वो इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ वो लगता है 20%। तो 20% अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो 80,391 80,391 इसका 20% हम निकालेंगे जो कि आता है 16,078 रुपये। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 16,078 रुपये। अब इस पे 4% क्या लगता है, सेस लगता है। ठीक है, तो इसका 4% सेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके ऊपर लगेगा 4% सेस, ना कि टोटल वैल्यू के ऊपर। तो 16,078 का अगर हम 4% सेस निकालते हैं तो वो निकलता है 643 रुपये के अराउंड। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं ये कैलकुलेशन। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं मोटी मोटी। पहला तो जो कैपिटल गेन टैक्स है 16,078 रुपये, वो प्लस जो उसमें सेस है 4% इसके ऊपर वो। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये होगा 16,721 रुपये। तो ये है कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 16,721 रुपये, एडिंग बाय 4% 4% ऑफ सेस। तो अब क्योंकि सोना बहुत पुराना है, अगर आप ज्वेलरीज हैं आपके पास उसमें, क्योंकि फैमिली के पास ज्वेलरीज थी वो फिजिकल फॉर्म में है गोल्ड, तो अब उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसमें इम्प्योरिटी एक्चुअल में कितना प्योर है वो चेक कराना पड़ेगा। फैमिली को तो पता है कि सोना बिल्कुल प्योर है, 24 कैरेट है, लेकिन सुनार तो ऐसे नहीं मानेगा। जो एजेंसी है जिनके पास वो सोना बेचा जाएगा वो नहीं मानेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो टेस्ट करेंगे सोने को। सोने की क्या होगी, अब सोने की टेस्टिंग होगी, सोने की टेस्टिंग होगी। और अगर आप मान लीजिए अगर उसे लैब में टेस्ट करवाते हैं या कोई सोनार टेस्ट करता है तो उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो मान लीजिए हर 10 ग्राम पर यानी हर तोले पर जो उसको टेस्ट कराने का चार्ज है लैब वगैरह में, वो मान लीजिए 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक वेरी करता है। जहाँ पर आप मतलब अलग अलग जगहों पर जिस पर भी आप बेचना चाहेंगे उसके हिसाब से 400 रुपये से लेकर मिनिमम 1200 रुपये तक वो वेरी करता है। और जब क्योंकि फिजिकल गोल्ड की फॉर्म में है, ज्वेलरी की फॉर्म में है, तो जो सुनार है या जो भी अथॉरिटी आपसे वो खरीदेगी तो वो आपके उस सोने पर डिडक्शन चार्जेस भी लगाएगी, कुछ कटौती जरूर करेगी। तो उस जो डिडक्शन चार्जेस हैं उसको भी हम मान लेते हैं, लेट से वो है 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक हम उसको मान लेते हैं। तो राउंड फिगर हम इस सारी चीज़ को जो ये टोटल एडिशनल कॉस्ट है ये है एडिशनल चार्जेस मान लीजिए आप इनको, या जो भी कॉस्ट है वो मान लीजिए, इसको टोटल अगर हम जोड़ लें तो मान लीजिए 2,000 रुपये प्रति तोले हमें और इसमें से हमारे जो मूल्य में थे माइनस हो जाएंगे। तो कैपिटल गेन टैक्स है, उस पर जो टेस्ट कराने का जो चार्जेस है वो डिडक्शन चार्जेस वो निकलाए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इस पर जीएसटी भी लागू होगा। तो सोना जब आप खरीदते हैं, जब आप बाय करते हैं, तब उस पर 3% से लेकर 5% तक का जीएसटी लागू होता है। अगर हम जीएसटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो 2025 के अंदर 8 मई को सोना जो 24 कैरेट है वो 1 लाख पार कर चुका है। अगर हम जीएसटी के हिसाब से जीएसटी को उसमें ऐड कर दें उसको बाय करने के साथ, लेकिन क्योंकि हमने सेल किया है सोना तो इस पर जीएसटी
नहीं लगेगा। तो जो जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स है, वो क्या है, वो नहीं लगेगा। और अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब की, क्योंकि हमने इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरा है, तो इनकम टैक्स तो उसमें ऐड हो गया, क्योंकि वो जो ये प्रॉफिट है हमने लॉन्ग टर्म वाला जो कैपिटल गेन टैक्स पे भरा है वो हमारी इनकम में ऐड नहीं होगा। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते तो जो प्रॉफिट था वो हमारी इनकम में ऐड होता, और बाद में जो भी इनकम टैक्स स्लैब है 5% से लेकर 30% तक के हिसाब से हम पर टैक्स बाद में लगता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इस पर ऑलरेडी इसमें से माइनस कर दिया है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो इनकम टैक्स भी हो गया। तो अब कुछ नहीं रहा, अब हम इसकी टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास एक तोले के कितने भाव बचे। तो सबसे पहले फिलहाल जो वैल्यू चल रही है ओरिजिनल सोने की वो कितनी है, 96,000 रुपये। उसमें से सबसे पहले क्या चीज़ घटानी है, कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्लस जो भी एडिशनल चार्जेस थे वो कितने थे, यानी जो डिडक्स लैब में टेस्ट कराने के थे और जो सोनार डिडक्शन करता वो सब, वो थे 2,000 रुपये, ठीक है। तो 96,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना था, ये था 16,721 रुपये माइनस 2,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें से टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आते हैं 77,279 रुपये, ठीक है। तो 77,279 रुपये आ गए। क्योंकि मैं कोई सीए नहीं हूँ, आई एम नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जो ये कैलकुलेशन है इसमें हो सकता है कुछ क्लोज रह गए हों, कुछ एक्ट रह गए हो इनकम टैक्स के, या जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ रूल्स हैं जो अभी भी इसमें रह गए हैं। तो इसको हम एग्जैक्ट ना मानते हुए हम इसको मान लेते हैं कि इसमें कुछ और कटना था, यानी भाव, उसके हिसाब से राउंड फिगर हम मान लेते हैं कि 75,000 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट हमें होता। हम और काट देते हैं चीज़ों को। तो अगर आप के पास पुराना सोना था 1964 ईस्वी का, अगर आप उसे 2025 में आज सेल करते तो आपको प्रति तोला कितने का प्रॉफिट होता, 75,000 रुपये का। 10 ग्राम के लिए, हर 10 ग्राम के लिए आपको 75,000 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन क्योंकि हमने उस समय जो सोना खरीदा था वो 10,000 रुपये के हिसाब से खरीदा था कि मतलब वैल्यू निकाली थी, उसके हिसाब से हमारे पास 158 तोले सोना था, जो कि टोटल होता है 1580 ग्राम। तो एक तोले पर हमें प्रॉफिट हुआ है 75,000 और 158 तोले पर हमें कितना प्रॉफिट होता आज, तो उसको हम इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो निकल के आता है आपका 1,18,50,000। ये है राउंड फिगर। जबकि हमने इसको 77,279 को चेंज करके हमने मतलब रह गया होगा कुछ ना कुछ जरूर, हमने इसको राउंड फिगर 75,000 ही रखा है एक तोले पे पर जब प्रॉफिट हुआ है। तो उसके हिसाब से भी अगर 10,000 रुपये का उस समय हमारे पास सोना था और वो आज भी उतना ही है, तो ये जो वैल्यू है उस पर जो प्रॉफिट होता है 1,18,50,000 का होता है। हो सकता है कि जो कैलकुलेशन की है इसमें अभी भी बहुत कुछ गड़बड़ हो, गलत हो, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर इतना सोना आज भी हमारे पास होता तो करीबन करीबन 1 करोड़ रुपए आज भी हमें इस वैल्यू पर रीसेल वैल्यू हमें उस सोने की मिलती। तो ये था, अगर आप 1964 ईस्वी में 10,000 रुपये सोने में इन्वेस्ट किए होते, गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते और आज उसे बेचते तो आपको करीबन करीबन 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता। तो इस वीडियो में थोड़ा और है कुछ, वहाँ तक आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर हमने वो पूरा ग्राफ दिखाया गया है, 2-3 मिनट का ही ग्राफ है, उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उसको भी ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड ETF यानी डिजिटल गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो था आज का प्राइस, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर इन फ्यूचर जो गोल्ड में क्या वो दिख रही है, संभावनाएं दिख रही हैं, तो उस पर अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए कि गोल्ड एक्चुअल में क्या है, गोल्ड एक धातु है, एक मेटल है। सिल्वर क्यों इतना पॉपुलर नहीं है, या कोई जो दूसरे मेटल्स हैं वो इतने क्यों पॉपुलर नहीं है, तो गोल्ड की जो पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि एक
लोक धर्म का एक हिस्सा बना हुआ है। ये एक सिंबल ऑफ स्टेटस है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति है, वो थोड़ी बेहतर मानी जाएगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका पोर्टफोलियो है, वो थोड़ा बेहतर माना जाएगा। महिलाएं गोल्ड पहनती हैं, इवन पुरुष हैं वो भी गोल्ड पहनते हैं। तो अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो कि लोक धर्म में से ये निकल जाए सोना, और ये सिर्फ एक एसेट बनकर रह जाए, एक धातु बनकर रह जाए, जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है, जिसका इस्तेमाल जो मदरबोर्ड वगैरह चिपसेट बनाए जाते हैं, जो बोर्ड होते हैं फ़ोन के या कंप्यूटर वगैरह के या और डिवाइसेस के, उसमें इस्तेमाल होता है। सोना इस्तेमाल होता है उपग्रह बनाने में, सोना इस्तेमाल होता है जो वो सैटेलाइट के जो छोटे-छोटे पार्ट होते हैं वहाँ पर, इवन सोना इस्तेमाल होता है एयरप्लेन्स के अंदर, जो उनके जो पार्ट हैं उनको बनाने के अंदर। तो तब क्या होगा, सोने की कीमत गिरेगी, लेकिन लोक धर्म से सोने को निकालना इम्पॉसिबल है। तो आप इस चीज़ को भी दिमाग में रख सकते हैं इन फ्यूचर कि सोने का जो प्राइस बढ़ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से नहीं बढ़ रहा है कि सोने की उपलब्धता जो यानी जो सोने के एप्लीकेशंस हैं, जो सोने के यूज़ हैं, वो इन चीज़ों में है। सोने का जो भारत के अंदर या जो और वो है, भारत के अंदर स्पेशली हम बात कर लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में इसी के बारे में बात हो रही है। तो वो ये है कि सोना पहना जाता है, उँगलियों में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, कान में, हाथ में, सोना कहाँ-कहाँ नहीं पहना जाता। तो अगर आप जब भी सोने में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आप इन सब बातों को उसमें रखिए, ध्यान में रखिए, कंसिडरेशन में रखिए अपने में कि सोने की जो एक्चुअल वैल्यू है, वो ये सब चीज़ें भी ड्राइव करती हैं। इन फ्यूचर सोने का क्या होने वाला है, ये नहीं पता, और ना ही इस वीडियो में मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक प्रैक्टिकल व्यू रखें सोने के ऊपर, तो सोने की जो कीमत है, उनके अंदर इस जो चीज़ है, क्योंकि सोना पहना जाता है, एक लोक धर्म के अंदर है ये, इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। जिस दिन सोना आम हो जाएगा, लोग पहनना छोड़ दें, तो उस समय देखिए आप सोने की कीमत क्या होगी। और इस पूरी वीडियो के अंदर जो हमने पूरी कैलकुलेशन की, अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है, कोई सीए लेवल तक का कोई दिमाग है किसी का, तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर ये गलती हुई है कि एक्चुअल में इतना प्रॉफ़िट नहीं होता या इससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफ़िट होता। तो वो सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल सोना जिस हिसाब से चल रहा है, उस पर आप नज़र बनाए रखिए, और इन फ्यूचर ये कहाँ तक जाएगा इसका किसी को नहीं पता। इन फ्यूचर ही क्या होगा इसका भी किसी को नहीं पता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।